अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.8 पेज नंबर 215 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास y की वैल्यू गिवन है और वो कह रहे हैं कि प्रूव करें x इक्वल है इसके। तो यहाँ पे बच्चों जब हम यहाँ देखते हैं a1 है हमारे पास 2/3x r हम कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं। ऐसे ही बच्चों तो जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए x से कैंसिल होगा, सिंगल x आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आता है 2/3। कैसे आएगा, तो 1/2 4 क्या बचा 2। इसी तरह 3 1/3 3 का 9 तो 2/3 हमारे पास बच गया। यहाँ से x की वैल्यू बच गई। डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। s इंफिनिटी की जगह आएगा जो यहाँ पे y इज इक्वल टू a1 की जगह आएगा 2/3x 1 माइनस r की जगह मुझे क्या आएगा 2/3x। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, मजीद करते हैं यह आएगा 2/3x डिवाइडेड बाय, यह आंसर देंगे बच्चों हमारे पास आएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको 1 के साथ। याद है हमारे पास y into 3 minus 2x is equal to 2x। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 3y minus 2xy is equal to 2x। अब बच्चों आपने कीमत किसकी निकाली है, x की, तो x की वैल्यू से एक साइड ले लें। 3y is equal to 2x plus 2x1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचेगा 1 plus y is equal to 3y। ऐसे बच्चों आपने कीमत निकालनी है x की, ऐसे ही प्रूव करना है यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये किसी साइड में जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए और यहाँ पे 2 है, तो 2 जो नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके बच्चों क्या होगा डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y डिवाइडेड बाय 2 into 1 plus 1। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 क्या है, हमारे पास सेम एडिटिव y की वैल्यू गिवन है 1 plus 2x plus 4x का स्क्वायर plus 8x की पावर 3 up to so on। और हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि x इक्वल है y माइनस y डिवाइडेड बाय 2y। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है 1, r कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली को फोर्स पे डिवाइड करेंगे तो r आ जाएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे सेम एज जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया है, इसकी जगह आ जाएगा हमारे a1 की जगह तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, r की जगह क्या आएगा 2x। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा y into 1 minus 2x is equal to 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं मजीद, यह आएगा y माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम y को दूसरी साइड पे कर देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसी साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कुछ शक्ल जल्दी जल्दी नजर आ रही है, आपने कीमत निकालनी है x की, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या होगी डिवाइड होगी, तो हमारे पास आएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल टू x। हो गया।
हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। 13 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट्स करेंगे। y की वैल्यू गिवन है, y है 1 प्लस x ओवर 2 प्लस x के डिवाइडेड बाय 4 प्लस अप टू सो ऑन। शो आपने क्या किया सबसे पहले कि x इक्वल है 2 into y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y के। तो दूसरी चीज क्या शो करनी है कि सीरीज कन्वर्जन है। सीरीज क्या है? कन्वर्जन है। आइए तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से a1 की वैल्यू देखिए बच्चे, तो वो है 1। r कैसे निकालते हैं? सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? r। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a1 की वैल्यू है 1, इसी तरह r की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ऐसे आएगा 1 ओवर 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ऐसे बच्चों अब ये ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 2 ओवर 2 माइनस x और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 1। यहाँ तक क्या आगे तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ आएगा 2y माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने। अब देखिए बच्चों हमें कीमत निकालनी है x की, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसे बच्चों दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x बाय। अब आपको कीमत चाहिए x की, y हमारे क्या हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, हमारे पास 2 हो गया। क्लियर है बच्चों? लिस्ट इक्वल आ गया, हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। इसके बाद जो इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, तो हमने शो करने की सीरीज कन्वर्जन करनी है। सीरीज कन्वर्जन के लिए सीरीज कब कन्वर्ट होगी? जब हमारे पास जो कॉमन रेशियो है लेस देन 1 है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको करने लगे, हम लिखेंगे सीरीज विल बी कन्वर्जन इफ r हमारे पास अगर लेस देन 1 है तो। अब r की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी तो आएगी x ओवर 2। ऐसे अब 2 नीचे डिवाइड करें, दूसरी साइड में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x इज लेस देन 2, ठीक है। अब बच्चों जब हम मॉड ओपन करते हैं तो हमें वैल्यू करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। जब x ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव 2 भी आएगा, नेगेटिव 2 भी आएगा। इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -2 इज लेस देन x लेस देन 2, क्योंकि मॉड जब हम ओपन करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है और नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इसके लिए हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, वो स्टेटमेंट क्या आएगी? हेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ -2 इज लेस देन x लेस देन 2, क्योंकि ये हमने वो कंडीशन निकाली है जिसमें ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है बच्चों? इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? The sum of infinite geometric series is 9. कहते हैं infinite geometric series का हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 9। And sum of the scale of its terms, और कहते हैं जब हम उसकी टर्म्स का स्केल लेके सम करते हैं तो हमारे पास आता है 81 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्केल ऑफ टर्म्स, हमारे पास आता है 81 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये डिवाइड करें, फाइंड द सीरीज, हम सीरीज फाइंड करेंगे। अब बच्चों जो चीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्ज करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि लेट इंफिनिट
जियोमेट्रिक सीरीज दी। फर्स्ट करते हैं सीरीज हमारे पास A1 प्लस A1 R1 प्लस A1 R2 प्लस अप टू सो ऑन। अब जो गिवन कंडीशंस हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, लिखेंगे बाय गिवन कंडीशंस हमें क्या करनी है, इस सीरीज का सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, A1 प्लस A1 R1 प्लस A1 R2 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 9। इस सीरीज का हम सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9। और दूसरी बात में क्या कहते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 81 डिवाइडेड बाय 5। इस बात को भी हम लिखते हैं, हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, जब इस सीरीज का सम करते हैं तो वहां फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। यही है ना फॉर्मूला कि सीरीज पूरी सीरीज को सम करना हो तो फॉर्मूला ये होगा, लेकिन अगर उसकी कुछ टर्म्स को सम करना हो तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। ऐसे इज इक्वल टू 9 ऐसे है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इज इक्वल टू R into 1 माइनस 9 आएगा। इससे नाम दे दें इक्वली दोनों फॉर्मूला। ये भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन की। अब बात करते हैं इस सेकंड वाली कंडीशन की। उसके लिए मैं रेस कर देती हूँ, आप इक्वेशन याद रखेंगे क्योंकि ये यूज होगी बात, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 5। कहते हैं टर्म्स को सम करें तो हमारे पास आता है A1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर R4 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं यूनिटी का, क्योंकि उसने कहा था टर्म्स के सम का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 81 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या आता है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। अब चूंकि इनके स्क्वायर है तो इन दोनों में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 into 1 माइनस R का स्क्वायर आ जाएगा। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 नाम देने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 में। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देंगे तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आएगा 5 इंटू, ऊपर स्टेटमेंट लिख देंगे पुट 1 इंटू, यानी कि 1 को 2 में पुट कर देंगे। ये आएगा 5 इंटू A1 की वैल्यू निकाल पाएंगे 9 इंटू 1 माइनस R, चूंकि इसके स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू 81 इंटू 1 माइनस R का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए ये स्क्वायर है, हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं 9 इंटू 1 माइनस, अब देखिए होल का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर आएगा 81, इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस R 1 माइनस R आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो दो दफा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 81। 1 माइनस R का स्क्वायर है, यानी कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो ये खुलेगा A माइनस B और A प्लस B, क्लियर बच्चों। इसके बाद देखिए 81 यहाँ से कैंसिल, 81 यहाँ से कैंसिल, 1 माइनस R यहाँ से कैंसिल, 1 माइनस R यहाँ से कैंसिल, यह आएगा 5 इंटू 1 माइनस R इज इक्वल टू 1 प्लस R। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम सिंपल टर्म्स को एक साइड पे और R के टर्म्स को एक साइड पे ले देंगे, यह आएगा R प्लस 5R इज इक्वल टू, दूसरी साइड लेके जाएंगे आएगा 5 माइनस 1, या आएगा 6R इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी R इज इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास R भी आ गया और ठीक है, अब हम निकाल देंगे A1, इसको पुट कर दे 1 में, पुट इन 1,
आ जाएगा a1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 2/3। ठीक है, पहले हमारे को ये r की जगह वैल्यूज ये आएगा 9 इंटू 3 माइनस 2/3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास a1 भी आ गया और r भी आ गया, इसको सीरीज में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास आएगा when a1 is equal to 3 and r is equal to 2/3, then सीरीज हमारे पास क्या होगी a1 plus a1r plus a1r का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। a1 की जगह 3 plus 3 into r की जगह क्या आएगा 2/3 plus 3 into 2/3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसको बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 plus 2 plus 4/3 plus up to so on, which is required geometric series। यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हुआ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा।